हर्षद चोपड़ा एंड क्षितिजा टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट पॉपुलर और मे बी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम्स। इन दोनों ने एक साथ काम किया था वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो सौभाग्यवती भव। इस शो के ये दोनों लीड एक्टर्स थे और तब ऐसा कहा जाता था कि इन दोनों के बीच प्यार का मौसम था। इन दोनों के बीच एक बहुत प्यारा और अच्छा सा रिश्ता था। इन दोनों का एक दूसरे से अफेयर था। अब ये सच में सच है या बस अफवाह है, ये जानने के लिए आज का वीडियो एंड तक देखना। और आज का वीडियो स्पेशली एंड तक देखना क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता, पर हर बार आग लगी होती है ये सच भी नहीं होता। सो इसलिए आज का वीडियो एंड तक देखना। सो हाय, माय नेम इज पार्थ और मैं हूँ आप सभी का जेन्युइन बंदा। और इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरिया। रियल लाइफ यानी कि सच कहानियां, सच लव स्टोरिया। सो एक्चुअली हर्षद और स्मृति इन दोनों के बीच क्या सच है वो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सो अगेन आज का वीडियो एंड तक देखना। सो अगर हम सबसे पहले हर्षद चोपड़ा की बात करें तो उनकी बर्थ डेट है 17 मई 1983। हर्षद को हमने इससे पहले बहुत से टेलीविजन शोज में देखा है, जैसे कि किस देश में है मेरा दिल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बेपनाह और सोनी टीवी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो जो हाल ही में ऑफर हुआ था जिसका नाम था बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3। सो हर्षद टेलीविजन का वो वन ऑफ द एक्टर है जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से कंटिन्यूसली हमें टेलीविजन पर नजर आ रहा है। और जिस तरह कॉन्स्टेंटली वो काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनकी फैन फॉलोइंग भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो अगर हम स्मृति के बारे में बात करें तो वो हम सबकी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रज्ञा है। स्मृति की बर्थ डेट है 26 फरवरी 1986। स्मृति को हमने जी टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य इसी शो में देखा था। वो इसी शो की लीड थी और ऑलमोस्ट 7 से 8 सालों तक स्मृति ने इस शो में प्रज्ञा का लीड कैरेक्टर प्ले किया था। और टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से प्रज्ञा ही कैरेक्टर है। इस शो का नाम लिया जाएगा तब तक स्मृति का नाम लिया जाएगा, और जब तक स्मृति का नाम लिया जाएगा तब तक कुमकुम भाग्य का नाम लिया जाएगा। स्मृति ने ऑब्वियसली इससे पहले बालिका वधू इस शो में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। और साथ ही साथ रिसेंटली हमने स्मृति को जी टीवी के ही शो कैसे तुम मुझे मिल गए इस शो में देखा है। इस शो के बाद स्मृति एज अ लीड किसी भी टेलीविजन शो में नजर नहीं आई है। और स्मृति की जिंदगी में, इवन हर्षद की जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट शो था सौभाग्यवती भव। इस शो में हर्षद और स्मृति ये दोनों लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और इन दोनों के बीच तब पहली मुलाकात हुई। अब तक हमने जो कुछ भी कहा वो कम्प्लीटली सच था उनके करियर के बारे में, उनके बर्थ डेट के बारे में। अब जो हम कहने वाले हैं वो अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि ये तब की न्यूज कह रही थी, जेन्युइन बंदा नहीं कह रहा। सो बेसिकली इस सेट पर स्मृति और हर्षद पहली बार एक दूसरे को मिले। इन दोनों की जोड़ी तब टेलीविजन के पर बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि वो शो ही बहुत पॉपुलर था तब के टाइम पर। और ऑब्वियसली हर्षद और स्मृति वन ऑफ द मोस्ट फंटास्टिक एक्टर्स है और इन दोनों ने बेहतरीन एक्टिंग की है उनके कैरेक्टर्स के लिए। और इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लगने लगी थी ऑडियंस को, इसी वजह से वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोड़ी बने थे तब। और धीरे धीरे इन दोनों के बारे में बातें बढ़ने लगी, न्यूज आने लगी और धीरे धीरे न्यूज आने लगी कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, इन दोनों के बीच प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसा कुछ है, इन दोनों के बीच में शायद अफेयर जैसा कुछ है। और ये न्यूज तब की वन ऑफ द मोस्ट हॉट न्यूज बनी थी और तब से लेकर अब तक हर्षद और स्मृति में से किसी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। और हम तब के रिपोर्ट्स की बात करें तो तब ऐसा भी रिपोर्ट था कि हर्षद चोपड़ा का वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट दोस्त था कुणाल कपूर। और जिस तरह हर्षद और स्मृति के अफेयर की चर्चा लगने लगी थी मीडिया में,
उसी तरह कुणाल और श्रुति की अफेयर या फिर प्यार के रूमर्स आने लगे थे, और इस वजह से हर्षद नाराज हो गए थे कुणाल से, और उन दोनों की दोस्ती में, उन दोनों की दोस्ती के रिश्ते में दूरियां आने लगी थी। और साथ ही साथ हर्षद और श्रुति इन दोनों के बीच भी धीरे धीरे दूरियां आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से उनका रिश्ता बिखर सा गया, टूट सा गया, वो अलग से हुए और उनका ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद वो दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। हर्षद ना कभी श्रुति के साथ नजर आए, ना कभी कुणाल कपूर के साथ। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो जेन्युइन बंदा बस वो बता रहा था जो न्यूज़ ने कहा, जो रिपोर्ट्स ने कहा, जो तब की अफवाहें थी। अब मैं रियलिटी चेक खुद को और आपको देना चाहता हूँ। हमने इस सब में आधी बातें सच कही है, यानी कि हर्षद और श्रुति इस शो पर, यानी कि सौभाग्यवती भव इस शो पर पहली बार मिले थे। इन दोनों के बीच बहुत बढ़िया केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन, और इन दोनों के कैरेक्टर वेरी वेल रिटर्न थे। इन दोनों की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और इस वजह से इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा ऑफिशियल रिश्ता बना, दोस्ती बनी, प्यार कभी नहीं था इन दोनों के बीच। यानी कि हर्षद और श्रुति के बीच कभी भी किसी भी तरह का लव एंगल नहीं था, और ये कम्प्लीटली रूमर्स थे। और मैं ये बात इस वीडियो के जरिए क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे हम अलग अलग रिश्ते देखते हैं, और बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि उन दोनों के बीच प्यार था, उन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता। श्रुति और हर्षद के केस पे कभी आग लगी ही नहीं थी, तो धुआं उठने की बात ही नहीं बनती है। बेसिकली श्रुति और हर्षद इन्होंने शायद कुछ सालों तक ये शो किया, इस वजह से शायद इनके बीच एक अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि टेलीविजन में लीड एक्टर स्पेशली रोज काम करते हैं, 16 घंटों तक काम करते हैं टेलीविजन पर एक साथ, और टेलीविजन में बहुत बार हर दूसरे तीसरे दिन एक रोमांटिक सीन आ जाता है। सो कभी कभी जो दो कैरेक्टर्स, दो प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे के लिए जो महसूस कर रहे होते हैं, वो कभी कभी एक्टर्स महसूस करने लगते हैं। मतलब उनका कैरेक्टर और उनका पर्सनल लाइफ, इस पे एक थिन लाइन होती है, और एक्टर स्पेशली टेलीविजन एक्टर्स वो लाइन क्रॉस कर देते हैं। सो हम बकायदा ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन था शायद, पर इन दोनों के बीच प्यार कभी नहीं था। तो हम स्मृति के ही अगले शो यानी कि कुमकुम भाग्य की बात करें तो तब शब्बीर उनके अपोजिट थे, और शब्बीर और स्मृति की केमिस्ट्री तो माइंड ब्लोइंग थी। लाइक एकता कपूर टेलीविजन में बेस्ट कपल लॉन्च करती है, और कुमकुम भाग्य की वक्त भी उन्होंने बेस्ट पेयर किया था, अभिज्ञा नाम था उस कपल का। पर तब शायद शब्बीर मैरिड थे, उनका ऑलरेडी बच्चे थे, इस वजह से उनके रिश्ते को दोस्त के अलावा कोई नाम नहीं दिया गया। पर बहुत बार जब दोनों एक्टर सिंगल्स होते हैं, जो हर्षद और स्मृति के केस में हुआ, तब हर बार ऐसा नहीं होता कि उन दोनों के बीच प्यार हो, और इन दोनों के केस में तो वैसे भी कभी भी प्यार नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस हमें लगता है कि है कितने बढ़िया लगते हैं ये दोनों ऑन स्क्रीन, इनकी केमिस्ट्री कितनी बढ़िया है, और इस वजह से हम उन्हें शिप करने लगते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि यार इन दोनों की असल में भी शादी हो जाए, या फिर इन दोनों असल में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों वो लोग बस अपना काम कर रहे होते हैं, और जब भी पैकअप होता है तब उनके इमोशंस, उनके कैरेक्टर्स का भी पैकअप होता है। सो बस हमारे लगने की वजह से उन दोनों के बीच कोई रिश्ता हो ये ज़रूरी नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी गलत होता है। अगर हम श्रुति और हर्षद की बात करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए, कि हाय व्हाट्सअप ब्रो, इट्स काइंड ऑफ दोस्ती हो सकती है उन दोनों के बीच में। लेकिन एक अकवर्डनेस शायद उन दोनों के बीच आ सकता है कि अगर हम कहीं मिले, अगर हम किसी कैफे में या किसी भी जगह पर मिले, तो पैप्स हमें कवर करेंगे, और शायद हमारे अफेयर्स के अफवाहें और भी बढ़ने लगेगी। और शायद इस वजह से कभी कभी दो दोस्त मिलते ही नहीं, उनकी दोस्ती खत्म सी हो जाती है, और शायद उनके बीच एक दोस्ती का जो बेहतरीन रिश्ता हो सकता है वो
नहीं हो पाएगा। इवन मैं हर वीडियो में उनकी लाइफ को अपने हमारी लाइफ से कंपेयर करता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है टू बी ऑनेस्ट, कि हमें अट्रैक्टेड फील होता है बहुत लोगों से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार हम एक ही टाइम पे 1, 2 या 3 या एक्स्ट्रा लोगों से अट्रैक्टेड होते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। अट्रैक्शन बेसिक थिंग है जो सबको होती है, हर इंसान को होती है, हर बच्चे को भी होती है। सो अडल्ट को तो होती ही होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन हो तो उन दोनों के बीच प्यार ही हो। लाइक हमें अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन एक दोस्ती में बदल सकता है, वो बेहतरीन दोस्ती में बदल सकता है, पर वो प्यार हो ये जरूरी नहीं। ना ही उन एक्टर्स के बीच और ना ही हमारे पर्सनल लाइफ में शायद वो एक बेहतरीन दोस्ती हो। और कुछ ऐसी ही कहानी थी हर्षद चोपड़ा और क्षिति झा की, जो टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर थे। सो या इस वीडियो से मुझे यही एक्सप्लेन करना था कि इन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं था। या मतलब एक अट्रैक्शन हो सकता है और वो टेलीविजन पर बहुत बढ़िया कपल थे, पर ऐसा जरूर नहीं कि उनके बीच प्यार भी हो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं था आपका जेन्युइन बंदा। सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, वो भी फ्री है गाइस। और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी ये फैमिली और बढ़े। और ये चैनल बहुत नया है, सो आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा जरूरत है। सो या दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।